लोग भी प्लास्टिक की खाली बोतल फेंक देते हैं, तो ये गलती हरगिज ना करें। प्लास्टिक की खाली बोतल से अब आप लोग डस्टबिन बना सकते हैं। अब आपको मार्केट से महंगे महंगे डस्टबिन खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो भी बगैर 1 रुपया खर्च किए फ्री में आप लोग घर में डस्टबिन बना सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग 20 पेड़े बना सकते हैं, बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत के। इस तरह के कैप्स को हरगिज ना फेंके, इनसे आप लोग अपने घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। चाय की पत्ती में टेल्कुम पाउडर डालें, गर्मी की एक बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करें। और ऐसी और भी जबरदस्त सी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत के सिर्फ 2 मिनट के अंदर 20 पेड़े बनाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने लेनी है स्टील की प्लेट। आप लोगों ने इस तरह की लेनी है, इसके नीचे वाला जो साइड है ना वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। इस तरह की प्लेट आप लोगों ने ले लेनी है। इसे आप लोगों ने अपने आटे के ऊपर इस तरीके से प्रेस करते जाना है और इस तरीके से आप लोगों ने गोल घुमाते जाना है। इस तरीके से घुमाने से ये जो आटा है ना वो एकदम इक्वल हो जाएगा। और जितने भी पेड़े आप लोगों ने बनाने हैं उस हिसाब से आप लोगों ने आटा ले लेना है। सारा का सारा आटा ले ले तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इक्वल हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने लेना है जी खुशका और साथ ही आप लोगों ने लेना है जी गिलास। गिलास को आप लोगों ने खुशके के अंदर डाल देना है और इस तरीके से आप लोगों ने इसके पेड़े बनाते जाने। इस तरीके से क्या होगा, जो खुशका लगाया है ना इस तरीके से इजीली इसके पेड़े बन जाएंगे। जो है वो बिल्कुल भी गिलास के ऊपर चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों ने गोल गोल करके इसके पेड़े बना लेने। जिन लड़कियों को पेड़े बनाने नहीं आते वो इस तरीके से इजीली पेड़े बना सकती हैं, और जिनको पेड़े बनाने आते हैं तो वो इस तरीके से अपने गर्मियों में काम को आसान बना सकती हैं और मिनटों के अंदर अपने ढेरों पेड़े बना सकती हैं। तो बाकी के पेड़े भी मैं निकाल लेती हूँ और आपको फिर एंड में दिखाती हूँ। सारे के सारे पेड़े मैंने निकाल लिए। आप लोग सोचेंगे कि मैंने पेड़े तो सिर्फ 5 बनाए थे, तो ये इतने सारे पेड़े कैसे हो गए? मैंने दोबारा से जो आटा बच गया था उस आटे के भी इस तरीके से पेड़े बना लिए थे। तो इस तरीके से आप लोग गर्मियों में अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के कैप्स के हवाले से। अक्सर हमारे घर में जो बच्चे होते हैं उनके पास इस तरह के मार्कर्स होते हैं और उनके जब मार्कर्स खराब हो जाते हैं तो वो उठाकर फेंक देते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। इनके कैप्स को आप लोगों ने कभी भी नहीं फेंकना, इन्हें आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। इनके कैप्स को आप लोगों ने डबल साइडेड टेप लगाकर इस तरीके से हैंग कर लेना है, जितने भी कैप्स हो आपके पास। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है, इन पर आप लोग अपनी ज़रूरी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं जो कि आपको टाइम पर नहीं मिलती, जैसे कि बाइक की चाबी हो गई, कार की चाबी हो गई, मास्क हो गया, या फिर इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं। आप लोग इस पर अपनी तस्बीह को भी हैंग कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, लोगों को कार की और बाइक की चाबी वगैरह घर में नहीं मिलती, यहाँ वहाँ ढूंढते रह जाते हैं और इस तरीके से उनके घंटों ज़ाया हो जाते हैं और तस्बीह उनको कभी भी टाइम पर नहीं मिलती। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, इस तरीके से चीज़ें आपकी नज़रों के सामने रहेंगी, वो बिल्कुल भी घूमेंगी नहीं और आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। बहुत ही कमाल की टिप है। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी चाय की पत्ती के अंदर टेल्कुम पाउडर डाला है? नहीं डाला तो आज ही डालें और इससे गर्मियों की बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करें, बहुत आसान तरीके से। आप लोगों ने लेनी है जी चाय की पत्ती और साथ ही आप लोगों ने कोई भी पेपर ले लेना है। इस तरीके से कोई भी रफ पेपर ले लें और इसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल देनी है। इसके साथ ही आप लोगों ने लेना है जी टेल्कुम पाउडर और थोड़ा सा टेल्कुम पाउडर आप लोगों ने इसके ऊपर डाल देना है और साथ ही लेना है मीठा सोडा। 1/2 टेबल स्पून से कम आप लोगों ने मीठा सोडा ले लेना है और इसे आप लोगों ने डाल देना है। ये बहुत ही कमाल की चीज़ बनने वाली है जो कि गर्मियों के मसले को आपके हल कर देगी। अब आप लोगों ने इसकी एक पोटली बना लेनी है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। आप लोगों ने नाइफ ले लेनी है और नाइफ के साथ आप लोगों ने इसके अंदर आप लोगों ने कट्स लगा लेने ताकि जो इसके अंदर खुशबू है ना वो बाहर निकले। इस तरीके से करने के बाद अब आप लोगों ने इस पोटली को उठाकर अपने शूज़ के अंदर रख लेना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में अगर आप लोग डेली शूज़ पहने ना तो शूज़ में से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है और इसी तरीके से आपके पैरों में से भी बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, शूज़ के अंदर इस पोटली को रखना है। इस तरीके से शूज़ में से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर हमने डाला है टेल्कुम पाउडर, जिससे आपके शूज़ में से एकदम प्यारी प्यारी सी खुशबू आएगी। क्या आपने कभी मोबाइल फ़ोन को शॉपर में डाला है? नहीं डाला तो आज ही डालें और इससे अपने हज़ारों रुपयों की बचत करें। अक्सर जब हम लोग मोबाइल फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं ना तो चार्जर जो होते हैं वो इस तरीके से निकलते आते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चार्जर लूज़ है। तो इसको टाइट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेनी है जी माचिस की तीली और तीली के बैक साइड को आप लोगों ने इस तरीके से डाल देना है। अब आप लोग जब चार्जर लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, जैसे कि आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं।
अब आप लोगों ने जी लेनी है शॉपर। शॉपर के अंदर आप लोगों ने इस तरीके से चार्जर को डाल देना है, जिस तरीके से मैं आपको शो कर रही हूँ। अब आप लोगों ने इसे स्विच बोर्ड में लगा लेना है। अब आप लोगों ने इस शॉपर के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन को रखना है और इस तरीके से आप लोग इजीली इसे चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और आपके हज़ारों रुपयों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। अक्सर लोगों के पास मोबाइल रखने के लिए स्टैंड नहीं होता, तो वो लोग डायरेक्टली मोबाइल को हैंग कर लेते हैं, जिससे क्या होता है मोबाइल गिर भी सकता है और मोबाइल टूट भी सकता है। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से चार्ज करेंगे ना, तो आपका मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, ना ही टूटेगा और ना ही आपके पैसों का नुकसान होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। मिठाई के खाली डब्बे को अगर आप लोग फेंक देते हैं तो ये गलती ना करें। इनसे आप लोग अपने मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की टिप शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों ने लेना है जी मिठाई का खाली डब्बा। कोई भी मार्कर वगैरह ले लें जिससे आप लोग इस पे निशान बना सकें। जिस तरीके से मैं आपको शो कर रही हूँ वीडियो में, इस तरीके से आप लोगों ने निशान बना लेना है। अब आप लोग इसकी इजीली छुरी से कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है और इससे आप लोग मुश्किल कामों को आसान कैसे बनाएंगे। अक्सर हम लोग इस तरह के टिश्यूज़ का पैकेट लेकर आ जाते हैं, टिश्यू पेपर को यहाँ वहाँ रख देते हैं, जिससे टिश्यू पेपर एक तो गीले हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने टिश्यू पेपर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस तरीके से ईजिली आप लोग टिश्यू पेपर को निकाल भी सकते हैं और इसके अंदर आप लोग इजीली ढेरों टिश्यू पेपर को रख भी सकते हैं। इस डब्बे को उठाकर आप लोगों ने अपने किचन में रख देना है और जब भी आपको टिश्यू पेपर चाहिए हो फौरन आप लोग निकाल सकते हैं। तो है ना फिर शानदार से टिप। अक्सर हमारे घर में जो टीथ ब्रश होते हैं उनमें इस तरह की डब्बियाँ आती हैं, जो कि डब्बियों को आप लोग फालतू समझते हैं और जब आपका टीथ ब्रश ख़राब हो जाता है तो इन डब्बियों को भी आप लोग साथ ही कचरे में फेंक देते हैं। तो ये गलती ना करें। इनका ज़बरदस्त सा मैं आपको इस्तेमाल बताती हूँ। अक्सर हम लोगों को कहीं ट्रैवलिंग वगैरह पर जाना होता है तो हमें साथ ही थोड़ी बहुत ज्वेलरी तो लेकर जानी पड़ती है। अगर आपके पास कोई भी डब्बा वगैरह नहीं है जिसमें आप लोग लेकर जा सकें, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ी बहुत ज्वेलरी को आप लोग इजीली लेकर जा सकते हैं। जो छोटी सी जगह है ना, इस पर आप लोग अपनी रिंग्स को रख सकते हैं और ये जो बड़ी जगह है इसके अंदर आप लोग अपने इयररिंग्स को भी रख सकते हैं, लॉकेट वगैरह लेकर जा सकते हैं, चेन वगैरह लेकर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों की ज्वेलरी बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से ज्वेलरी आपकी कम स्पेस में आ जाती है और इसे इजीली आप लोग कहीं पर भी कैरी करके लेकर जा सकते हैं। तो है ना फिर कमाल का इस्तेमाल। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की चीनी वाले डब्बे के हवाले से। अक्सर हमारे घर में इस तरह के जो चीनी के डब्बे होते हैं, इसके अंदर जब आप लोग चीनी डालते हैं ना, तो ये डब्बा पूरा का पूरा भर जाता है और जब आप लोग इसमें चम्मच डालते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, जब इस तरह से सीधा तरीके से चम्मच डालते हैं ना आप लोग, तो ये डब्बे के अंदर चम्मच बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि स्पेस ही नहीं होती अंदर। तो आप लोगों ने क्या करना है, बहुत आसान सी टिप है लेकिन बहुत ही कमाल की टिप है। आप लोगों ने चम्मच को इस तरीके से उल्टा करके डालना है। इस तरीके से जब आप लोग डालेंगे ना तो ये चम्मच फ़ौरन डल जाएगा और इस तरीके से आप लोग ढक्कन को इजीली बंद कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की टिप है। तो नेक्स्ट टिप मेरी रिंग के हवाले से। तो जैसे कि आप लोग जानती हैं कि अक्सर हमें कुछ रिंग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ौरन से रिंग को पहन लेते हैं, चाहे फिर रिंग का साइज़ छोटा हो या फिर बड़ा हो। और फिर इस तरीके से रिंग जो होती है वो हमारी उंगली के अंदर फंस जाती है और हम जितना ट्राई कर लें लेकिन रिंग नहीं निकलेगी, क्योंकि रिंग बहुत ज़्यादा टाइटली फिक्स हो जाती है। तो इस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपकी रिंग जो है वो उंगली से निकल आए फ़ौरन, तो आप लोगों ने लेना है जी सरसों का तेल। कोई भी तेल ले सकते हैं, अगर सरसों का है तो सरसों का ले लें। आप लोगों ने रिंग के साइड्स पर आप लोगों ने इस तरीके से ऑयल को लगा लेना है और उसके बाद जब आप लोग जब रिंग निकालेंगे ना, तो इतनी इजीली रिंग जो है वो स्लिप होकर निकल आएगी, फ़ौरन रिंग निकल जाएगी। जैसे कि आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि रिंग निकल आ चुकी है। कितना आसान तरीका है ना, लेकिन बहुत ही कमाल की टिप है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मानसून का मौसम स्टार्ट हो चुका है और मानसून में होता क्या है, हमारी जो लाल मिर्च होती है ना, इसमें नमी आ जाती है, जिसकी वजह से ये लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो ख़राब हो जाता है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके अंदर एक चीज़ शामिल कर लेनी है, जिसके बाद आपके लाल मिर्च के पाउडर में बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। आप लोगों ने जी लेना है इसके अंदर शामिल करने के लिए थोड़ा सा नमक। खाने वाला जो खाने के अंदर आप लोग यूज़ करते हैं वही नमक ले लें। तो ये थोड़ा सा नमक ले लें और इसके अंदर आप लोग रेड चिली पाउडर के अंदर आप लोगों ने इस नमक को ऐड कर लेना है। तो अब आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना।
अगर आप लोग भी इस तरीके से नमक डालकर रखेंगे ना लाल मिर्च के पाउडर को, तो इस तरीके से नमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। शहद से रिलेटेड एक ज़बरदस्त सी टिप शेयर करने लगी हूँ। अक्सर आप लोग जानते हैं कि जब भी हमारे घर में इस तरह की शहद की छोटी बोतल्स हों या फिर बड़ी बोतल्स हों पड़ी हुई होती हैं, तो इनके ऊपर चूंटियाँ आ जाती हैं और ये सारा का सारा शहद ख़राब कर जाती हैं। तो इसके लिए बहुत ही शानदार सी टिप शेयर करने लगी हूँ, जिससे आपकी शहद की बोतल के ऊपर एक भी चूंटी आपको नज़र नहीं आएगी। आप लोगों ने लेना है कोई भी बाउल, और बाउल के अंदर आप लोगों ने पानी शामिल कर लेना है। पानी डालने के बाद इसके अंदर आप लोगों ने बोतल को रख लेना है। तो इस तरीके से क्या होगा, जब भी चींटियाँ आपकी बोतल के नज़दीक आएंगी ना, तो वो फ़ौरन पानी के अंदर गिर जाएंगी। बोतल के ऊपर आपको एक भी चींटी नज़र नहीं आएगी। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की प्लास्टिक की खाली बोतलें पड़ी हुई हैं और आप लोग इनको वेस्ट समझते हैं, इनको फेंक देते हैं, तो ये गलती ना करें, क्योंकि ये प्लास्टिक की खाली बोतल से आप लोग डस्टबिन बना सकते हैं, वो भी फ्री में, बगैर 1 रुपया खर्च किए। अब आप लोग मार्केट से भी ज़्यादा बेहतरीन डस्टबिन घर में बना सकते हैं। डस्टबिन बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी मार्कर वगैरह ले लेना है, जिससे हम लोग निशान लगा सकें, ताकि हम इसकी अच्छी तरीके से कटिंग कर सकें। तो आप लोगों ने इस तरीके से मार्क कर लें। तो इस तरीके से मैं निशान लगा लेती हूँ। निशान लगाते हुए आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, बोतल की बैक साइड पर आप लोगों ने इतनी सी जगह को छोड़ देना है, यहाँ पर निशान आप लोगों ने नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोगों ने इस तरीके से ऊपर करके निशान लगाने। अब आप लोगों ने इसको ऊपर की तरफ निशान लगा लेने। इस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर अच्छी तरीके से निशान लगा लेने, ताकि कटिंग करते हुए हमें आसानी हो। आप लोगों ने क्या करना है, छुरी को गर्म करके आप लोगों ने इसकी इजीली कटिंग कर लेनी है। तो जैसे कि मैंने कर ली है, आप लोग देख सकते हैं कि इसकी मैंने यहाँ तक कटिंग कर ली है। इसकी कटिंग मैं किचन में करके आ रही हूँ, तो मैं आपको वीडियो में शो नहीं कर पा रही, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीका दिखाऊंगी कि किस किस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। इस तरीके से आप लोगों ने सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेनी है। अब आप लोगों ने आप लोग देख सकते हैं, जो ये बैक साइड पे मैंने निशान लगाए ना 2, अब मैं इसे छोड़कर बाकी की कटिंग कर आती हूँ और फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो देख सकते हैं कि मैंने उस हिस्से को छोड़कर बाकी की भी कटिंग कर ली है। छुरी को गर्म करके आप लोग इजीली इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब आपका ये ज़बरदस्त सा रूम डस्टबिन बनकर रेडी हो चुका है। आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। आप लोगों ने लेनी है जिस शॉपर को आप लोगों ने इस डस्टबिन के ऊपर चढ़ा लेना है। मैंने जो ये डस्टबिन बनाया, ये रूम डस्टबिन है, इसे आप लोगों ने अपने रूम में रखना है। अक्सर हमारे घर में शरारती बच्चे होते हैं, जो कि सारा दिन पेज वगैरह कागज़ वगैरह फाड़ते रहते हैं और कमरे को सारा का सारा गंदा कर लेते हैं। तो छोटा मोटा जो कचरा होता है ना, उसे उठा कर आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं और इस तरीके से आप लोग अपने कमरे को साफ रख सकते हैं। आपको अब महंगे डस्टबिन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस डस्टबिन को आप लोग बेड के साइड पे भी हैंग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसे किचन की कैबिनेट्स में भी हैंग कर सकते हैं। अब आपको रूम के लिए कोई भी डस्टबिन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, घर में आप लोग फ्री में डस्टबिन बना सकते हैं। तो है ना फिर शानदार से। अगर आपको ये टिप पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।